कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश? कौन बना शिकार? किसने किया जुर्म? कौन बना कातिल? किसने लूटी अस्मत? कौन बना हैवान? सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुंडली, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कमल हासन की। भारतीय सिनेमा के पिछले 100 सालों के इतिहास में कई कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय, बेमिसाल अदाकारी और हरफन मौला अंदाज से इसके श्वेत और श्याम मिजाज को रुपहले पर्दा बना दिया। आज भारतीय सिनेमा जिस मुकाम पर खड़ा है वो ऐसे ही कलाकारों के जीवन भर के समर्पण और जादूगरी की बदौलत है। लेकिन इन सब में भी कुछ कलाकार कई मायनों में बेहद खास होते हैं। उन्हें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें आप अभिनेता, लेखक, गीतकार और संगीतकार जैसे खांचों में भी नहीं समेट सकते। वो बस कलाकार होते हैं, सिर्फ कोरे कलाकार। और ऐसे ही एक कलाकार हैं कमल हासन। कमल हासन उन बिरले कलाकारों में हैं जिसने हमेशा सिनेमा के दायरे को बड़ा किया। किसी भी विदेशी फिल्म से होल करता आज का भारतीय सिने जगत जिस रंग, रूप और आकार में है, उसमें कमल हासन का बहुत बड़ा योगदान है। 5 दशक पहले महज 6 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत करने वाला ये कलाकार मानो अब सिनेमा की एक मैराथन पारी खेल चुका है। भाव और भंगिमाओं का एक बेजोड़ नायक, मुखौटों की तरह चेहरे बदलने वाला एक बेहद संजीदा अभिनेता, हर्फ और शब्दों से खेलने वाला एक उम्दा कथाकार, भावनाओं को अंदर से अभिव्यक्त करने वाला एक सुरीला गीतकार, लय, थाप और मुद्राओं को जड़ से जकड़ने वाला एक जबरदस्त नर्तक और कला के इन सभी आयामों को एक सूत्र में पिरोने वाला एक माहिर निर्देशक। जब ये सारी चीजें एक बेहद खास अनुपात में किसी के भीतर समाहित होती हैं, तब जाकर कहीं बनता है एक कमल हासन। वो स्वांग करता है, वो रूप रचता है, वो वेश बदलता है, वो सैकड़ों प्रतिरूप बनाता है, हजारों आयाम गढ़ता है, लाखों प्रतिबिंब निर्मित करता है। अपने अभिनय से वो एक कृत्रिम आभा मंडल रचता है। वो इस कला में निष्णात है, लेकिन वो खुद को बार बार आजमाता है। उसने 70 mm के पर्दे को अपनी कला का प्रयोगशाला बना दिया। दरअसल वो अभिनय, कला और कौशल का वैज्ञानिक है। वो हर दायरे को तोड़ने वाला मंझा हुआ कलाकार है। कौन? सिर्फ कमल हासन। सिनेमा 100 साल का हो चुका, लेकिन ऐसे कितने हैं जिसने इसका आधा सफर जिया हो?
जिसने 22 कोप से मल्टीप्लेक्स की यात्रा की हो? ऐसे कितने हैं जिसने भाषा का दायरा तोड़ा हो, जिसने क्षेत्रीयता की सीमा लांघी हो, जो हर जगह, हर तरह और हर बार स्वीकार्य हो? ऐसा कौन है जो हर दिन कुछ नया रचने का जोखिम लेता हो, जो कुछ ताजा देने की कोशिश करता हो, जो हर बार खुद को ही नकारता हो, जो हर बार अपनी ही लकीर को छोटी करता हो? बस एक कमल, कमल हासन। वो विशुद्ध मनोरंजन नहीं करता, वो केवल समानांतर सिनेमा नहीं रचता, वो इन दोनों के बीच किसी पुल की तरह काम करता है। वो फायदे और नुकसान की बुनियाद पर अपनी विधा नहीं तौलता, वो बाजार और बॉक्स ऑफिस की भेड़ चाल नहीं चलता, वो इससे सामाजिक सरोकारों का ताना बाना बुनता है, उसमें यथार्थता के पुट को जीवंत करता है। वो अपनी कला से समाज और देश की अपनी देनदारी चुकाने में यकीन रखता है। वो कमल, कमल हासन। कमल सिनेमा के हर रूप में दखल रखता है। अभिनय, गीत, संगीत, संवाद और कथानक उसकी रगों में है। वो कला के सभी माध्यमों को सिनेमा के बारीक रील में पिरोता है। वो भाव और भावनाओं से ओत-प्रोत अभिनेता है। अभिनय उसे विरासत में नहीं मिली, लेकिन अपने हुनर से उसने इसे विरासत बनाया है। अपने कौशल से उसने इसे सशक्त किया है। चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी माध्यम, इसे किनारे करके सिनेमा का कालक्रम पूरा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कमल है, कमल हासन। कमल हासन और मकबूल फिदा हुसैन में क्या समानताएं हैं? निश्चित तौर पर दोनों ने अपनी प्रतिभा और लगन से अपने अपने कला क्षेत्रों को समृद्ध किया। आपको याद होगा कि मरने से कुछ दिनों पहले विवादों के चलते मकबूल साहब को अपना वतन छोड़ना पड़ा था। जब कमल हासन ने भी पिछले दिनों कुछ ऐसी ही बात की तो मानो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। क्या आप देश छोड़ने की बात कर रहे हो इस वक्त? अभी तक नहीं, बट अगर जरूरत पड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी ए सेकुलर मैन, जहां दीज थिंग्स डोंट टच मी ऑन ईदर साइड। रूंधे गले और लड़खड़ाती आवाज में कमल हासन ने देश छोड़ने की बात कही। भाव के एक एक माध्यम को संपूर्णता से अभिव्यक्त करने वाला ये शानदार कलाकार यहाँ अपनी भावनाओं पर काबू रखने में नाकाम रहा। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब किसी कलाकार की संरचना पर धर्म और राजनीति अपने अपने तरीके से अपहरण करने पर आमादा हो, तो कोई कर भी क्या सकता है। कमल के पास उदाहरणों की भी कमी नहीं। From Kashmir to Kerala, excluding Tamil Nadu, I looked for a place which would house an artist like me. I will find, hopefully, another country which is secular that might take me in. M.F. Hussain had to do it, and now Hassan will do it. 6 साल की उम्र क्या होती है? तब से 5 दशक हो चुके कमल ने सिनेमा के कोरे पर्दे का साथ नहीं छोड़ा। और कमल कभी लकीर का फकीर भी नहीं रहा। इसने अभिनय की पुरानी और पारंपरिक माध्यमों के साथ प्रयोग करने का साहस किया। अपने राजा से कह दो, ये विश्व भक्त नंबी ने कहा है, पागल राजा वो पापी अत्याचारी, ब्रह्म हत्या दोषी भी हो जाएगा वो। कला के लिए समर्पण का अंदाजा बस वो ही लगा सकते हैं जो जीवन की कुल जमा पूंजी को दांव पर लगाने का साहस रखते हैं। कमल उनमें से ही। लोग मेरी शक्ल देखने के लिए टिकट खरीदेंगे और मैं भी एक्टर बनूंगा, नाम वाला। For the sake of the film, I've hawked this house to my moneylender, who had shown great patience, and now it's nearly 2 months since he lost his patience, and that things got postponed. He wanted some kind of visible safety for him, that in case he doesn't realize his money in a particular date, he will take over this place. कमल उन बिरले कलाकारों में है
जिसने कला के सभी आयामों को सिनेमा के श्याम और श्वेत चादर पर उतार दिया। तुम पीछे पीछे क्यों आए हो? लक्ष्मी जी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ शंका है, मुझे पूछना है तुमसे कुछ। क्या शंका है? लेकिन सफेद पोश सियासत की उनकी समझ मंझी और माझी हुई नहीं है। तभी तो वो हर बार धर्म और सियासत के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी कला का आजमाइश करते हैं। विश्वरूपम फिलहाल इसकी आखिरी कड़ी है, जिसके लिए उनके इस बयान को जिम्मेदार माना जाता है। இன்று தேவைப்படும் பொழுது இந்தியாவுக்கு தோள் கொடுக்க நிதி நிலைமை தெரிந்தவர்கள் பல பேர் நல்ல பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். அதில் முக்கிய பொறுப்பில் இவர் இருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம். அடுத்த ஒரு முக்கிய பொறுப்பு வரக்கூடும் என்றெல்லாம் யூகிக்கிறார்கள். வர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். நீ யார் அதை சொல்ல என்றால் எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறதாக நான் நம்புகிறேன். அந்த உரிமையை நான் எடுத்துக்கொண்டு சொல்கிறேன். இது என் ஆசை நிறைவேற்றும் என்பதுதான். कमल अपनी फिल्मों में इतिहास, समाज और राजनीति पर बेबाकी से टिप्पणी करने का मादा रखते हैं और गाहे बगाहे इसका खामियाजा भी उठाते हैं। साल 2000 में हे राम को भी कुछ ऐसे ही सियासी और धार्मिक कट्टरता का सामना करना पड़ा। 2008 में दशावतारम भी हिंदू संगठनों के निशाने पर था, लेकिन कमल तो कमल है, कोई सीख नहीं, कोई सबक नहीं। सिनेमा में भले हो, सियासत में ऐसे थोड़े ही होता है। कमल हासन जिस स्तर के कलाकार हैं, उन्हें किसी भी पंक्ति में खड़ा नहीं किया जा सकता। वो उन कलाकारों में से हैं जो अपनी कला और हुनर से नई परिभाषा करते हैं, नए रास्ते तलाशते हैं। अभिनय को इस स्तर तक ले जाने वाले गिने चुने कलाकार ही होते हैं। अगर ये कहा जाए कि कमल यूं ही नहीं खिलते, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कमल हासन यूं ही नहीं बनते। दक्षिण भारत में रजनीकांत को भगवान का दर्जा हासिल है। மெமரி ஒன் ஜீட்டாபைட். தந்தை மொழி தமிழ். எனக்கு உலகின் எல்லா மொழிகளும் தெரியும். எனக்கு ஏபி நெகட்டிவ் ரத்த வேணும். வெரி யம்மி. எல்லா கலைகளும் தெரியும். சாருக்கு என்ன வயசு இருக்கும்? लेकिन कमल हासन को जिस तरह इस देश की तमाम भाषाओं ने अपनाया, उससे शायद उन्हें भी रस्क होता होगा। कुछ ऐसे ही बात दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिहाज से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन इकलौते कमल इन सभी सीमाओं के पार जाते हैं। दरअसल वो ऐसे ही दायरों को तोड़ते हैं। यही उनकी कमाई है, यही उनकी जिंदगी भर की पूंजी है। As a film star, as a maker, as a journalist, as a writer, I think we all have the benefit of freedom of expression, but within the ambit of the laws of the country. If a particular community feels that there is something objectionable in it, then they have spoken to the authorities and the authorities have taken a stance. विश्वरूपम पर धर्म और धार्मिक भावनाओं के एकाधिकार क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगा। जब कला के संस्कारों और धर्म के आचरण के बीच किसी बात पर ठनी हो, तो भला ऐसे नाजुक वक्त में राजनीति कैसे मूक दर्शक रह सकती है? आखिर वोट बैंक भी कोई चीज होती है। सो सियासत ने फौरन हस्तक्षेप किया, कमल पर आंखें तरेरी गई और एक झटके में हर रोज टलती तारीख वाली अदालती गलियारे में घसीट लिया। एक दफा सेंसर बोर्ड से पास कर लेती तो उसे रिलीज होना चाहिए, और चाहे वो कोई भी सरकार हो, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकारें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस फिल्म को रिलीज करें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको प्रोटेक्शन दें। यकीनन
ये भारत देश जो है ये एक डेमोक्रेसी है और इसमें किसी की भी आवाज़ दबाई नहीं जानी चाहिए। अगर मुझे या आपको या किसी भी संगठन को, किसी भी ग्रुप को कोई आपत्ति है तो उसके लिए लीगल तरीका होता है, आप लीगली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ऐसा करना ठीक नहीं है। कमल ने बतौर कलाकार कभी भी अपनी कला से समझौता नहीं किया। कहानी से नहीं, संवाद से नहीं, अभिनय से नहीं और निर्देशन से नहीं। लेकिन विश्व रूपम के विवाद ने उन्हें घुटनों के बल खड़ा कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षी सिनेमा की रीलें कतरी गई। कहानी को काटा छाटा गया, संवाद हटाए गए, कथानक को कुंद कर दिया गया और बेबस और मायूस कमल चुपचाप खड़े देखते रहे। कोई पिक्चर अगर सेंसर बोर्ड से क्लियर हो चुकी है तो उसे रोकने का हक किसी को नहीं है। अगर इस देश में लॉज है, रूल्स है, उसे फॉलो करना चाहिए। सो आई बिलीव दैट दिस बैनिंग ऑफ दिस मूवी इज टोटली अनरिक्वायर्ड एंड सेंसलेस। अजीब विडंबना है जो अपनी कला और हुनर से जीवन भर तमाम दायरों और सीमाओं को तोड़ता रहा, अब उसे ही धर्म और सियासत की हदों में बांध दिया गया है। भले कोई भूल जाए, लेकिन कमल हासन नाम का ये कलाकार शायद ही इस अनुभव को भूल पाएगा। तो कुंडली कमल में आगे भी बहुत कुछ बाकी है, दिखाएंगे आपको, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
कमल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कमल हासन वास्तव में आखिर है क्या? अजीबोगरीब चेहरे बदलने वाला एक अभिनेता, या इतिहास और समाज का पुनरावलोकन करने वाला लेखक, या फिर अपने शब्दों से जादुई असर पैदा करने वाला गीतकार, या इन सब से अलग कला के सभी रंगों को एक सांचे में ढालने वाला निर्देशक? देखा जाए तो कमल इनमें से सब है। इन सबको एक सूत्र में पिरोने से ही कमल बनता है। एक कमल हासन। अफसोस होता है जब किसी बेहद सशक्त कलाकार की कलाकृति को सियासी गलियारे में घसीटा जाता है। दुख होता है जब किसी उम्दा कलाकार को राजनीति का मोहरा बनाया जाता है। बुरा लगता है जब कला के लिए समर्पित किसी इंसान की आवाजाही पर बंदिशें लगाई जाती है। निराशा होती है जब धर्म और इसकी भावना की आड़ से कला के स्वतंत्र पैरों में प्रतिबंध की बेड़ियां डाली जाती हैं। मायूसी होती है जब इससे आहत लोग अपनी जमीन और देश छोड़ने की बात करते हैं। हाँ, अफसोस होता है, दुख होता है, मायूसी होती है। ये एक ऐसी घड़ी है जहां पर हर एंटरटेनर को, हर आजाद पसंद शख्स को आवाज उठाकर कमल हसन के पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता तो हाई कोर्ट उसे क्लियर नहीं करती, सेंसर बोर्ड से क्लियर नहीं करती। हम इस मुल्क को किसी लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के आधार पर चलाना चाहते हैं कि आए दिन कोई भी उठकर कहेगा कि हमें आपत्ति है। सफलता के आसमान पर खड़े कमल हासन के दामन में जैसे उपलब्धियों का सागर मौजूद है, ऐसे बिरले ही अभिनेता होंगे जिनकी झोली में 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों का तमगा हो। 4 भाषाओं में 19 फिल्म फेयर पुरस्कार पाना भला और किसके बूते की बात है। किसी भी भारतीय भाषा में इनकी ही सबसे ज्यादा फिल्में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई हैं। तो क्या कमल की कला पर राजनीति का खेल खेलने वालों को फिर से सोचने की जरूरत नहीं? I'm really ashamed to have been a witness to the expression of Kamal sir, where he says that I may have to leave the country, I may have to find a secular place to live because I'm not a politician, I'm just an actor. ऐसा नहीं कि कमल की फिल्मों के साथ ऐसा विवाद पहली बार हुआ हो। श्री राम को गांधीवादी और मुस्लिम संगठनों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। इसी तरह 10 भूमिकाओं वाले दशावर्तम भी ब्राह्मण समुदाय के निशाने पर रहा। तेलुगु फिल्म तेवार मगन और वीरुमांडी भी किसी न किसी वजह से विवादों में रही, लेकिन इन सभी आरोपों ने अदालत में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। Hindus go to temples, Muslims go to mosques, Christians go to churches. The only place where you don't know who's Hindu, who's Muslim, who's Christian from any community, truly, and everybody sits and enjoys the moment together, is a cinema. So any person from cinema, self-respecting person from cinema, will never make any kind of cinema which will provide communal divide. कमल और उनके जैसे कलाकारों पर भले ही राजनीति 100 बेड़ियां डाले, लेकिन क्या उनकी कला की उन्मुक्त उड़ान को बांध पाना मुमकिन है? क्या उनकी विधा का अपहरण संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल कमल जैसे लोग अपने भाग्य और नसीब की कुंडली खुद बनाते हैं, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। कमल यूं ही नहीं खिलते, कमल यूं ही नहीं बनते। कमल हासन।
कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम को हमें राजनीतिक विवादों और धार्मिक दायरों को बड़ा करके देखने की जरूरत थी, क्योंकि खुद कमल हासन ने हमेशा सिनेमा का दायरा बढ़ाया और उसे बड़ा किया। शुक्र है कि विश्वरूपम का विवाद अब थम गया है, लेकिन इसने हम सब के सामने ये सवाल जरूर छोड़ दिया है कि क्या हमारे कलाकारों को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं कि वो समाज की पारंपरिक मान्यताओं पर हल्की चोट भी ना कर पाए? क्या उन्हें हमारी आलोचना करने और झकझक कर जगाने की आजादी भी नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे लोकतंत्र में एक कलाकार की कलाकृति पर किसी भी तरह का अंकुश होना चाहिए? इन सारे सवालों के साथ हमारी से खास पेशकश कुंडली कमल की में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद बैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने, कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली। पर्ल्स